नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिकता की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। माया और मोह, इन दोनों चीज़ों पर इस संसार में रहते हुए इनको कैसे जीता जाएगा? क्योंकि मनुष्य को आवश्यकता हर चीज़ की होती है। पैसे की आवश्यकता होती है, घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस संसार में फिर भी इन चीज़ों के साथ रहकर इन चीज़ों के ऊपर कैसे शासन किया जाए, आज की वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कबीर साहब जी ने ज्ञान ज्योतिष से मैं अक्षर को लेकर क्या कहा है? ममा के से ये मर्म नहीं पाई, हमरे से इन मूल गमाई, माया मोह रहा जग पूरी, माया मोही लखु बिचारी। ममा का अर्थ माया, हमरे से का मतलब होता है अहंकार करने से, कि हम करता फिरता है व्यक्ति, हम ही हैं, हम ये कर दे, इतने अहंकार में चूर होना। इस साखी के अंदर साहिब ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहली साखी की पहली लाइन में और पहली लाइन की अर्धाली में साहिब ने क्या बताया है? ममा के से ये मर्म नहीं पाई, ये बहुत तल स्पर्शी वचन है। जो भी व्यक्ति जितना अधिक माया का सेवन करेगा, वो व्यक्ति उतना ही मूड बनेगा। माया का सेवन, इसका क्या अर्थ है? ये जो संसार हमें सामने दिखाई देता है, इस संसार के राग रंग जो हमें दिखाई देते हैं, ये जो दुनिया चमक धमक वाली दिखाई देती है, इस संसार के राग रंग में डूबना, इस चित्र में लीन हो जाना, यही माया का सेवन करना है। विषयों का सेवन और संसार के राग रंग में डूबने से जो व्यक्ति के अंदर का विवेक है वह नहीं जाग पाता है, वह सो जाता है। क्योंकि जो मूल बातें मनुष्य को जाननी चाहिए, इस चीज़ से विरक्त होने की, मोह माया से, आसक्ति से, उधर हमारा विवेक न जाकर राग रंग में और विषय वासनाओं में डूब जाता है। और जिसका विवेक सो जाता है वह न तो सत्य को जान पाता है और न असत्य को जान पाता है। इन सत्य और असत्य के मर्म को वह कभी नहीं समझ सकता है। व्यक्ति के अंदर मन कितने हैं? मन तो एक ही है, लेकिन मन में दुनिया का जो राग रंग रहेगा तो फिर विवेक कैसे जाएगा? क्योंकि हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हमारा पूरा ध्यान उस राग रंग में है। जब तक हमारा ध्यान उस राग रंग को केंद्रित करता रहेगा तब तक विवेक नहीं जाएगा, और जब तक विवेक नहीं जाएगा तब तक ना माया दूर हो सकती है और ना मोह दूर हो सकता है। विवेक जगे बिना सत्य असत्य और असार की परख नहीं हो सकती है। इसीलिए जीवन का मर्म अगर जानना चाहे तो इस राग रंग को छोड़ना होगा। व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, उस व्यक्ति को भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, कपड़े की भी आवश्यकता पड़ती है, शादी ब्याह भी करता है, संतान की उत्पत्ति भी करता है, उनका पालन पोषण भी करता है, घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता होती है, अच्छा मकान की आवश्यकता होती है। ये सब क्या है? ये सब मोह माया है। एक दिन सब छूट जाने वाला है। फिर इसमें इतनी लीनता, इतनी आसक्ति होना, ये अविवेकी काम है। मेरा मानना तो यही है, इस संसार में हर चीज हासिल किए जाए। अच्छी गाड़ी हो,
अच्छा साधन हो, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। जितना हो सके व्यक्ति उतना अधिक धन कमाए। लेकिन इस व्यवहार के ज्ञान को सीखना और इसको साथ लेकर चलना उससे कहीं अधिक है आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना। क्योंकि ये जितना भी ज्ञान हम सीखते हैं, जो हम कर रहे हैं, इस चकाचौंध में हम दौड़ रहे हैं, ये हमारे व्यवहार को चलाता है और आध्यात्मिक हमें जीने की राह दिखाता है। खाना पीना, हंसना बोलना, शादी ब्याह, संतान उत्पत्ति, पालन पोषण, ये काम पशु पक्षी भी कर रहा है और मानव भी कर रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? व्यक्ति के अंदर सोच समझ ज़्यादा है, जितना कि पशु पक्षी के अंदर इतनी सोच समझ नहीं है। व्यक्ति हर चीज़ को करने में महारत हासिल कर लेता है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, जो कि पशु पक्षी नहीं है। इस संसार में हर चीज़ कमाई जाए, लेकिन ये विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें संतुष्ट रहना है और ये क्षण भर में छूट जाए तो भी हमें विचलित नहीं होना है। सिर्फ इतना पक्का हमें दिन प्रतिदिन, सेकंड दर सेकंड ये अपना पक्का विचार बनाना है, अपने मन पक्का बनाना है। आज मेरे पास सब कुछ है तो मुझे कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं है, क्योंकि ये एक दिन सब कुछ छूट जाने वाला है। अगर ये एक दिन छूट जाए तो भी विलाप नहीं होना चाहिए। जो था वो चला गया और आगे आ जाएगा। आध्यात्मिक इसी बात को सिखाता है। ये माया है, मोह है, आज है कल नहीं है। इसलिए हमको इन चीज़ों से ऊपर उठना है, हर चीज़ की सुख सुविधाएं लेनी है। क्या हमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि हम ही पूरे आध्यात्मिक में लीन होकर और अपनी जीवनी को छोड़ दें? नहीं, मेरा मानना है अच्छा धन हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा रहने का साधन हो, जीवन जीने के हर साधन उपयोगी हो, लेकिन इन चीज़ों में मन इतना पक्का होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छूट जाए तो दुख नहीं और है तो कोई दुख नहीं है। जीवन को जीना है आध्यात्मिक के अनुसार, इन सब बातों को लेकर। इन चीज़ों के होते हुए भी इनमें लीन नहीं होना है, यही मोह माया से ऊपर उठना है। साहिब ने दूसरी साख अब साखी की दूसरी लाइन में कहा है, हमरे से इन मूल गमाई। हमरे से तात्पर्य है अहंकार करना, हम करना फिरता। शरीर और शरीर का नाम, रूप, वर्ण, आश्रम, इन सबको अपना ही रूप मानकर इन्हीं के अहंकार में रहने वाला व्यक्ति अपना मूल खोता है। क्योंकि हर आदमी का अपना मूल स्वरूप होता है और वो है चेतन। मैं शरीर तो नहीं हूँ, शरीर न होने से उसके नाम रूप मेरे नहीं है। जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मान लेने से अपना मौलिक मैं विस्मृत हो जाता है। मैं के दो अर्थ है, एक तो मैं मान रहा हूँ और एक मैं चैतन्य जी हूँ, एक इसको मान रहा हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। मैं शरीर हूँ ऐसा कहना ये अहम भाव है। मैं शरीर हूँ ऐसा अगर अहम भाव हमारे अंदर आता है तो मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ये भाव खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पहाड़ भी नहीं हूँ, मैं घर नहीं हूँ, मैं बर्तन नहीं हूँ, मैं भोजन नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं पांच तत्व भी नहीं हूँ। मैं शरीर के अंदर विराजमान शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। लेकिन जब हमारे मन में ये अहम भाव प्रकट होगा कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ ये भाव खत्म हो जाएगा, जो सच है। शरीराभिमान रखकर अपने मूल स्वरूप को और चैतन्य स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपने अंदर शरीर का अभिमान रखता है न तो उसको मूल स्वरूप का बोध होगा
और न उसको शुद्ध चेतन का बोध होगा, और न स्वरूप स्थिति में रह सकता है। इसीलिए जिसे अपनी मौलिकता में रहना है, जिस भी व्यक्ति को अपनी मौलिकता के अंदर विराजमान होना है, जो अपने मूल स्वरूप में स्थित होना चाहता है, वो व्यक्ति अनंत सुख का रूप है। वह सदैव देह अभिमान को तिरस्कार रखेगा, क्योंकि इस देह का अभिमान करने से अपनी स्वरूप स्थिति नष्ट होती है, मूल स्वरूप नष्ट होता है, चेतन स्वरूप नष्ट होता है। क्योंकि मैं अपने आप को मान रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ही हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आदमी भी नहीं हूँ। ये आदमी अज्ञानता में कहता है, अविवेक में कहता है। मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ, ये विवेक में कहता है। इसी चीज़ को जानना है, इसी चीज़ को आध्यात्मिक कहते हैं। तीसरी बात साहब ने क्या बताई है, माया मोह रहा जग पूरी। संसार में सब माया मोह का ही पसारा है, जिधर देखोगे उधर ही। मैं इतना कमा लूँ, मैं उतना कमा लूँ, मैं ये हासिल कर लूँ, उसने मेरे से ज़्यादा कमा लिया, मैंने उससे ज़्यादा कमा लिया। कमाओ बहुत अधिक, क्योंकि सुख सुविधाएं लेना हमारा शौक भी हो सकता है, हमारा पैशन भी हो सकता है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा मकान, सब कुछ हासिल करो। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि कुछ साधु संत ये कहते हैं कि मोह माया छूट जाएगी। किस लिए करता है? जीवन मिला है अच्छे ढंग से जीने के लिए, हर चीज़ का सुख साधन लेने के लिए, लेकिन होते हुए इसमें लीन नहीं होना है। इस बात का हमें पक्का मन बनाना है, दिन प्रतिदिन, दर सेकंड दर, ताकि छूट जाए तो कोई विलाप नहीं है। संसार में देखो, जो हर आदमी मोह मूड में फंसा हुआ है, ये केवल एक मात्रा का अंतर है। कोई इतना प्रतिशत मूड है, कोई उतना प्रतिशत मूड है। कोई कितना फंसा हुआ है, कोई 100% फंसा हुआ है इस मोह माया में, कोई 10% फंसा हुआ है। लेकिन विद्वान और अविद्वान, गरीब और अमीर, ऊंचे वर्ग वाला, नीचे वर्ग वाला, जहाँ भी देखो सभी माया में मूड है, सभी माया में फंसे हुए हैं, सभी मोह में फंसे हुए हैं। कुछ जीव इससे जागते हैं, सभी तो नहीं है कि इसी में फंसे हुए, और कुछ जागने के उपक्रम में रहते हैं कि मुझे इच्छा है कि मैं इससे बाहर निकलूँ। इससे बाहर निकलने का कोई जादू टोना नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है कि कोई तुम्हें बाहर निकाल देगा। दिन प्रतिदिन, हर घड़ी ये अपना पक्का मन बनाकर चलना होगा कि ये जो मेरे पास है, या मैं वो अधिक कमाने वाला हूँ, इससे मुझे धीरे धीरे अपने मन को इतना पक्का बनाना है कि इसके होते हुए भी दुख नहीं है, इसके होते हुए भी सुख नहीं है। ये हमें पक्का मन बनाना है। आज है तो कोई दिक्कत नहीं, कल नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी साहिब ने चौथी अरदाली में क्या कहा है, माया मोही लखु विचारी। विवेक पूर्वक मोह माया को अगर हम देखें, अगर हम विवेक से देखें मोह माया को, मोह माया क्या है? जब हमारे अंदर, हमारे हृदय में विचार और विवेक की जागृति होगी, तब हम विवेक पूर्ण दृष्टि से मोह माया पर डालते हैं, हमारी विवेकपूर्ण दृष्टि उस मोह माया पर पड़ती है। जब विवेक की दृष्टि मोह माया के ऊपर पड़ेगी, तो मोह माया का जो जोर हमारे ऊपर है, जो प्रभाव हमारे ऊपर है, वो खत्म हो जाता है। मोह माया क्या है? मोह माया तो अंधकार मात्र है। जब भी प्रकाश पड़ेगा तो उजाला होगा। संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति जो हमारे मन में मोह उत्पन्न होता है, या जो हमारे अंदर मोह है, वही तो मोह माया है, वही अहंकार मात्र है। जब भी समय के रहते हुए व्यक्ति जागृत होता है और व्यक्ति के अंदर विवेक सूर्य का उदय होता है, और जब विवेक सूर्य का उदय होता है, तो मोह माया का जो अस्तित्व है वह नष्ट हो जाता है, वह उसके अंदर नहीं रहता है। विवेक व्यक्ति के अंदर नहीं है तो संसार के हर चीज मोह है, क्योंकि हर चीज को विवेक से ही काट सकता है। विवेक
उदय होगा तो मोह माया का जो पसारा है, जो अंधकार है, वो समाप्त होगा। व्यक्ति को विचार पूर्वक माया मोह को देखो तो आप पाओगे कि सबसे अनासक्त होना ही असंगत है और अपने मौलिक स्वरूप में निवास है। व्यक्ति को अपने अंदर ठहराव करना है, अपने आप को जानना है, हर चीज़ हासिल करे, हर अच्छा साधन, हर अच्छी सुख सुविधाएं। अगर हमारा हष्ट पुष्ट दिमाग है और बराबर काम करता है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, हाथ पैर बढ़िया काम करते हैं, तो मेरे अंदर भी ये सोच होनी चाहिए कि मैं हर सुख सुविधाएं लूँ, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छी घोड़ी गाड़ी बंगला, ये सब चीज़ मेरे पास हो। बस ध्यान यही रखना है कि मैं इसके अंदर आसक्त ना हूँ। आज है तो मैं बहुत खुश हूँ, और कल छूट जाए या कल नष्ट हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो मैं हाय हाय करके रो रहा हूँ, दुख पैदा कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों को पास आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा भंडार है और अच्छी जीवन जी रहे, लेकिन सुख सुविधाएं भी सारी है, उनके पास से छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, और है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यवहार और आध्यात्मिकता में सिर्फ हमें इतना ही अंतर रखना है और इतनी ही सोच पक्की करनी है। हमें सारा फोकस आध्यात्मिकता पर रखकर चलना है और व्यवहार को साथ में लेकर चलना है, ताकि इस मोह माया का जो पसारा है वह हमारे ऊपर ना पड़े। और इससे हमें यही बाहर निकाल सकता है कि अपने अंदर विवेक को जागृत करें, अहंकार से बाहर निकले। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस संसार में रहते हुए अपने मन से संसार को कैसे बाहर करें, कैसे संसार से हम अपने मन को विरक्त करें, कैसे इससे बाहर निकलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको साहिब जी का ज्ञान मिलता रहे और मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।